10,000 स्पेंड किए क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इस कार्ड के थ्रू 500 रुपये कैशबैक गारंटीड। इस कार्ड के थ्रू 200 रुपये भी मिल सकता है और 1200 रुपये भी। डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। ये है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स की कहानी। तो चलिए समझते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड सूटेबल है और क्यों। देखो, क्रेडिट कार्ड्स के मेजरली दो टाइप्स होते हैं। पहला कैशबैक कार्ड, दूसरा रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड। मेरी एक्सपर्टीज कैशबैक कार्ड्स में है। मेरी 6 क्रेडिट कार्ड्स में से 4 क्रेडिट कार्ड कैशबैक कार्ड हैं, लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी पावरफुल है। तो चलिए समझते हैं कैशबैक कार्ड और रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड का डिफरेंस। तुम्हारे लिए कौन सा कार्ड ज़्यादा सूटेबल है, रियल एग्जांपल्स, रियल मैथ्स, सब कुछ सामने। पहले बात करते हैं कैशबैक कार्ड्स की। तुम क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा करते हो और कैशबैक कार्ड तुम्हें कैशबैक प्रोवाइड करता है। वेरी सिंपल। तो अगर तुमने कैशबैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू 10,000 का खर्चा किया है और तुम्हारा कैशबैक क्रेडिट कार्ड तुम्हें 5% का कैशबैक देता है, तो 5% ऑफ 10,000 रुपीज़ इज़ 500 रुपीज़। तो ये 500 रुपीज़ जनरली तुम्हारे बिल में से डिडक्ट हो जाते हैं, जो फाइनल मंथली खर्चे करने के बाद जनरेट होता है। तो जब तुम्हारा बिल जनरेट होता है और तुमने 10,000 रुपये का खर्चा किया है, तो बिल जनरेट होगा 10,000 रुपये माइनस द 5% कैशबैक यू गेट, जो था 500 रुपये। तो बिल जनरेशन का अमाउंट होगा 9,500 रुपीज़, जो कि है 10,000 माइनस 500 रुपीज़। तो अब तुम्हें मंथ के एंड पे अपनी डेट पे 9,500 रुपीज़ ही भरने हैं। कैशबैक जो था वो सीधा तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बिल में रिडीम हो गया है। नो कन्फ्यूजन, नो रिवॉर्ड पॉइंट्स, सिंपल कैशबैक जो तुम्हें रिडीम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा तुम्हारे बिल से डिडक्ट हो चुका है। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे केस में मैंने लास्ट मंथ SBI कैशबैक कार्ड के थ्रू 12,000 की शॉपिंग की थी। तो 12,000 पे 5% इज 600 रुपीज़। तो बिल जनरेशन के टाइम पे मेरे बिल का अमाउंट था 12,000 माइनस 600 रुपीज़, विच इज़ 11,400 रुपीज़। सिंपल राइट। तो चलिए समझते हैं कैशबैक कार्ड के प्रोज एंड कॉन्स को। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। पहला, सिंप्लिसिटी। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको ये कार्ड यूज़ करने के बाद जो कैशबैक है उसको रिडीम करने के लिए कुछ नहीं करना। जनरली कैशबैक तुम्हारे बिल जनरेट होने के टाइम अपने आप फाइनल बिल में से डिडक्ट हो जाता है। तो तुम्हारे लिए कोई हैसल नहीं है और नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है कितना कैशबैक था, कब मैंने रिडीम किया, कैसे रिडीम हुआ, एक्सेट्रा। जो है वो बिल में से डिडक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। सेकेंड, गारंटीड वैल्यू। जब हमने 5% तक का कैशबैक फाइनलाइज किया है, जो हमें फॉर एग्जांपल SBI कैशबैक कार्ड देता है 5% का कैशबैक, सो मुझे 5% का कैशबैक मिलना ही है, अगर मैं 10,000 का खर्चा करूँ या 100 रुपये का खर्चा करूँ। 10,000 पे 500 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये पे 5 रुपये मिलेंगे। गारंटीड वैल्यू, नो फ्लक्चुएशंस एट ऑल। तीसरा, नो एक्सपायरी की टेंशन। जब मुझे पता ही है कि जो कैशबैक मैं SBI कैशबैक कार्ड के थ्रू अर्न कर रहा हूँ वो मेरे नेक्स्ट बिल जनरेशन में अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, तो मुझे इन सब कैशबैक का रिकॉर्ड और हिसाब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फाइनल अमाउंट है अगर वो मुझे पता है, तो नेक्स्ट मंथ के बिल में वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। सो नो हैसल। रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने रिडीम किए, कितने बाकी है, क्या करना है, कैसे करना है, सीधा कैशबैक आएगा और डिडक्ट हो जाएगा। कैशबैक को ट्रैक करना बहुत ईजी है। सीधा स्टेटमेंट में दिख जाता है कि तुमने ये स्पेंड किया है, इस पे 5% इतना कैशबैक आ गया, ये किया है इस पे 5% इतना कैशबैक आ गया। जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि हमने पूरे मंथ में कितनी एलिजिबल स्पेंड्स की है और उस पे मेरा फाइनल अमाउंट कितना बैठता है। बस वो ट्रैक रखने पे मेरी सारी टेंशन दूर, और मुझे पता है कि फाइनल बिल में वो डिडक्ट हो जाएगा। पांचवा,
ये स्मॉल स्पेंडर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब भी मुझे पता है कि यार मुझे फ्लैट 5% कैशबैक या कोई सा भी टाइप का कैशबैक मुझे मिलने वाला है, और इन छोटे मोटे स्पेंड्स पे ये कैशबैक मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करूंगा अगर छोटे ट्रांजैक्शंस पे, तो मीनिंगफुल अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते करते मुझे काफ़ी देर लगेगी। उससे अच्छा सिंपल कैशबैक, सिंपल मैथ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। डिसएडवांटेज नंबर 1, मिनिमम वैल्यू। सो इसका मतलब ये है कि जनरली कैशबैक पे एक मंथली कैप होती है। जैसे स्विगी HDFC कार्ड पे 1500 रुपीज़ की मंथली कैप है, SBI कैशबैक कार्ड पे 5000 रुपीज़ की कैप है। सो जनरली ये कैप फिक्स्ड होती है, और मंथ में तुम जितना भी स्पेंड्स कर लो, फॉर एग्जांपल तुम्हारी नेक्स्ट मंथ शादी है या तुम्हारे बहुत बड़े खर्चे हैं और तुम इस कार्ड को यूज़ करते हो, तो ज़्यादा स्पेंड्स करने पे भी तुम्हें मैक्सिमम उतना ही खर्चा और कैशबैक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। सो उतनी वैल्यू फिक्स है, उससे ज़्यादा अगर तुम खर्चे करते भी हो तो तुम उस पर वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी, लोअर मैक्सिमम वैल्यू। जनरली जो कैशबैक के परसेंटेज होते हैं वो होते हैं 1 to 5% के अराउंड, और अगर एक कार्ड किसी स्पेसिफिक कैप में फोकस है, जैसे फूड, जैसे ट्रैवल या कोई और चीज़, तो मैक्सिमम 10%, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। सो ये जो लोअर रिवॉर्ड जो हमें मिलता है लोअर परसेंटेज में, वो एक दिक्कत हो सकती है। तीसरा, कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन। सो ये जो जनरली जो कैशबैक कार्ड्स होते हैं वो जनरली स्पेसिफिक कैटेगरी पे आपको कैशबैक देते हैं, जो परसेंटेज डिसाइड होता है। एक कार्ड जनरली सब चीज़ में यूज़फुल नहीं हो पाता है। सो जब हम कैशबैक कार्ड यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक कार्ड यूज़ होता है जनरली। ऑन दी अदर हैंड, रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड हर चीज़ या जनरली मैक्सिमम चीज़ों के लिए आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। चौथा, नो लग्जरी एडवांटेज। अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया, अगर हम बड़े खर्चे करते हैं किसी महीने, तो भी मैक्सिमम जो अमाउंट है मुझे उतना ही मिलेगा। कोई लग्जरी रिडीम्शन जैसे बिजनेस क्लास फ्लाइट या बड़े खर्चे, उन पे मेरे रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज नहीं होते। सो ये था वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कैशबैक कार्ड। अब बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड की। यहाँ गेम थोड़ा चेंज हो जाता है। सो इन क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर तुम खर्चे करते हो तो तुम्हें कैशबैक नहीं मिलता, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू डिपेंड करती है तुम इन्हें कैसे रिडीम करते हो। सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर तुमने 10,000 रुपये का खर्चा किया है और जनरली अगर तुम्हें अपना कार्ड 10% रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, तो उसकी वैल्यू हो गई 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो 10,000 का खर्चा करने पे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में आ चुके हैं अब 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स को यूज़ कैसे करते हैं, उसके कई सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहला, कन्वर्जन टू कैश। सो बेसिकली हम रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली और मोस्टली इसमें एक ट्रिक होती है कि जनरली रिवॉर्ड पॉइंट्स की कैश में वैल्यू गिर जाती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इन रिवॉर्ड पॉइंट की कैश वैल्यू है 1/4 रुपी। सो अगर हम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं और उन्हें कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे हाथ में सिर्फ 250 रुपीज़ आएंगे। सो मैसिव डिग्रेडेशन। इसलिए जनरली रिवॉर्ड पॉइंट्स कैश में कन्वर्ट नहीं कराने चाहिए, उनकी वैल्यू काफ़ी डिग्रेड हो जाती है। दूसरा रिडीम्शन का ऑप्शन है शॉपिंग वाउचर्स। सो बैंक्स जिनके रिवॉर्ड पॉइंट्स के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके जनरली पोर्टल भी होते हैं, जैसे HDFC का पोर्टल है या ICICI का पोर्टल है, और ये क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स आप इन पोर्टल पे जाके शॉपिंग वाउचर्स यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं शायद 1000 रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू 500 रुपये का मे बी डोमिनोज का या मे बी शॉपर स्टॉप का वाउचर ले सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि शॉपिंग वाउचर पे जो वैल्यू थी वो कंप्लीट वैल्यू नहीं मिली।
मुझे 50% डिडक्शन मिला है। 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू 500 रुपये का वाउचर, और जनरली ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र प्रोग्राम की। तो जनरली मैक्सिमम वैल्यू गेन करने के लिए ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को हम उनके पार्टनर प्रोग्राम ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ जनरली ये ट्रैवल के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एयर माइल्स का पार्टनर प्रोग्राम होता है, जहाँ 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 2 या 3 एयर माइल्स। अज्यूमिंग 2 एयर माइल्स, तो हमारे 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स बन चुके हैं 2000 एयर माइल्स। अब इस एयर माइल्स को यूज़ करके आप कोई भी फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यही हफ्ते मुंबई से चेन्नई जाना है, और उनकी प्राइस है करीबन 3000 रुपये फ़्लाइट की, और वो फ्लाइट की प्राइस की टिकट मैं अपने 2,500 या 3000 एयर माइल से खरीद सकता हूँ। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ये एयर माइल्स यूज़ करके जो मुझे चेन्नई तक की फ़्लाइट चाहिए वो बुक करवा सकता हूँ। सो बेसिकली मुझे 1000 रुपये के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे या 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, उसकी वैल्यू मिली 2,500 या 3000 रुपये तक की। मैसिव अपग्रेड, राइट? सो मैं बात कर रहा था जब कि हम 500 रुपये भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 1500 रुपये भी कन्वर्ट कर सकते हैं उन 1000 पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट्स की। तो ये थी स्ट्रैटेजी। सेम पॉइंट्स, 10 डिफरेंट वैल्यूज, दी मेजर अपग्रेड एंड दी कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल। अब समझते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड की प्रोस एंड कॉन्स। पहला, हायर पोटेंशियल वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को प्रॉपर ट्रांसफ़र प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करते हैं और परफेक्टली उन ट्रांसफर पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, तो ये आपको 10 to 15% एडिशनल वैल्यू देता है उन रिवॉर्ड पॉइंट्स की। दूसरा, वर्सेटैलिटी। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करने के लिए, वाउचर खरीदने के लिए, या कोई भी टिकट्स और ट्रिप बुक करने के लिए। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैशबैक कार्ड में वो सीधा कैश आपके बिल में डिडक्ट हो जाता था। सो एक सिंपल प्रोसेस, बट यहाँ आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के खुद मालिक हो। लग्जरी एक्सेस। जनरली ये रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू आप किसी प्रीमियम होटल में होटल का रूम अपग्रेड कर सकते हैं, या किसी फ्लाइट को नॉर्मली बुक करके फिर उसकी क्लास को भी अपग्रेड कर सकते हैं। दिस इज़ वे बेटर फॉर हाई स्पेंडर्स, क्योंकि यहाँ पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर आप 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक महीने में खर्च करते हो, तो बहुत सारे 20,000, 30,000, यहाँ तक कि 50,000 तक के आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो, और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ करके आप मैक्सिमम वैल्यू गेन कर सकते हो। बट अब समझते हैं डिसएडवांटेजेस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी। सब चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी पड़ती है। मेरे क्रेडिट कार्ड का कौन सा पार्टनर प्रोग्राम है, वो पार्टनर प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एयर माइल्स में ट्रांसफ़र कर भी दी और मुझे एयर इंडिया फ़्लाइट में जाना था, मे बी वो जो एयर प्रोग्राम है या एयर माइल्स की जो ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, वो एयर इंडिया की फ़्लाइट शायद सपोर्ट ना करती हो। वो सिंगापुर एयरलाइंस या किसी बड़ी फ़्लाइट में, जहाँ पे टिकट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, वो सपोर्ट करती हो। सो इवेंचुअली मेरे पॉइंट्स जो मुझे चाहिए थे रिडीम हो, वो मेरे यूज़ केस में नहीं हुए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ फॉर द फ्लाइट सीट्स विच आई नीड इन द चीपर रेट्स। सो मुझे ये कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ेगी और दूर करनी पड़ेगी। मेरा कौन सा कार्ड कौन से लॉयल्टी प्रोग्राम में चलता है, उन पॉइंट्स की क्या वैल्यू और कैसे मेजर वैल्यू है जो मैं यूज़ करता हूँ। दूसरा, पॉइंट्स एक्सपायरी। ये मेन गेम है जहाँ मेजर ऑफ द रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड्स फेल हो जाते हैं। उन पॉइंट्स की कुछ एक्सपायरी डेट होती है, 1 साल, 2 साल, और अगर हम उन्हें यूज़ करने से फेल करते हैं तो वो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाते हैं गायब। सो कैशबैक के केस में सीधा कैश मेरे अकाउंट में आ जाता था और नो हैसल। लेकिन यहाँ अगर मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करना भूल गया, या मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा था किसी फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए और उनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है,
तो वो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स यूजलेस बन जाते हैं और उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। चौथा, रिक्वायर्स एडिशनल स्पेंडिंग। जनरली रिवॉर्ड पॉइंट्स आर गुड फॉर ट्रैवलर्स। अगर तुम ट्रैवल नहीं करते ज़्यादा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू गेन नहीं कर पाओ। तो चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं और समझते हैं तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। पहला फैक्टर, सिंप्लिसिटी। कैशबैक कार्ड में खर्चा करो, कैशबैक आएगा, बिल से डिडक्ट हो जाएगा, नो हैसल एट ऑल। रिवॉर्ड पॉइंट्स में खर्चा करो, रिवॉर्ड पॉइंट्स आएंगे, ट्रांसफ़र प्रोग्राम समझो, कौन से में बेस्ट वैल्यू आती है वो समझो, एक्सपायरी डेट याद रखो, कहाँ पे दूसरे मेरे पॉइंट्स रिडीम्ड पहले से पड़े हैं वो याद रखो, मल्टीपल अकाउंट्स संभालो और ये सब नोट डाउन करो। सो सिंप्लिसिटी में कैशबैक बाय फार जीत जाता है। दूसरा, मैक्सिमम वैल्यू। कैशबैक कार्ड में वैल्यू फिक्स है, 1 to 5% और मैक्सिमम 10% ऑन अ सर्टन स्पेसिफिक कैप। लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड में ये कैप कहीं तक स्ट्रेच हो सकता है, डिपेंड्स तुम उन्हें कैसे वापरते हो। 10 to 15% ऑफ दी वैल्यू गेन इज नॉर्मल। और अगर तुम पार्टनर प्रोग्राम्स में चाहते हो, उनमें कोई सेल है या और कोई ऑफर चालू है उसके साथ क्लब कर देते हो, तो इस पॉइंट्स की वैल्यू और मैक्सिमाइज हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू गेन करने में रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड काफ़ी आगे है। थर्ड, बिगिनर्स के लिए कौन सा बेटर है। कैशबैक कार्ड, डे वन से वैल्यू स्पेंड करो, कैशबैक अर्न करो, तुम्हारे बिल से डिडक्ट हो जाएगा। मुझे वेट नहीं करना है, जैसे ही महीना ख़त्म हुआ मेरे स्पेंड्स का 5% मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे क्रेडिट कार्ड बिल में जमा। ऑन दी अदर हैंड, रिवॉर्ड पॉइंट्स के क्रेडिट कार्ड में अगर मैंने स्पेंड किया मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैसे मैं खर्चा कर रहा हूँ, एयर माइल्स में कन्वर्ट किया, कब मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो वैल्यू गेन करने के लिए मे बी मुझे काफ़ी रुकना पड़े या काफ़ी इंतज़ार करना पड़े लॉयल्टी प्रोग्राम्स का, या फिर उन्हें खर्चा करने के लिए मेरे किसी ओकेशन का। चौथा, लग्जरी स्पेंड्स और हायर स्पेंड्स। कैशबैक में सिमिलर वैल्यू मिलता है जो कि बहुत मिनिमम है, और मेजरली और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने कैप को रीच कर भी जाओगे। लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड में ऐसी कोई बात नहीं है, कैप जनरली होता नहीं है, और जनरली ये हायर स्पेंड्स करने वालों को और एडिशनल बेनिफिट्स देता है। सो हायर स्पेंडिंग के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड। तो अब फाइनल क्वेश्चन जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो था कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्ड बेटर है। तुम्हें कैशबैक कार्ड लेना चाहिए अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हारे खर्चे बिलो 50,000 पर मंथ है या बिलो 20,000 पर मंथ है। तीसरी, तुम अपनी सिंपल लाइफ चाहते हो विदाउट एनी हैसल। या चौथी, तुम रेयरली ट्रैवल करते हो और रिवॉर्ड पॉइंट्स के मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा पाओगे। रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड लो अगर तुम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, हाई स्पेंडर हो, तुम थोड़ा रिसर्च करने से नहीं कतराते टू गेट मैक्सिमम वैल्यू, और फोर्थ, तुम्हें लग्जरी एक्सपीरियंसेस चाहिए। और लास्ट एडवांस स्ट्रैटेजी ये है कि तुम दोनों टाइप के कार्ड्स रखो, ग्रोसरीज, बिल्स, ये सब छोटे मोटे रेगुलर खर्चों के लिए कैशबैक कार्ड यूज़ करो, और कार परचेज या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो काफ़ी महंगी है उन सब के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज़ करो टू गेन मैक्सिमम वैल्यू। तो अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो सब क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं। मिस्टेक नंबर वन जो मैंने आपको पहले भी समझाई है, रिवॉर्ड पॉइंट्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारे रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे 75% तक ख़त्म हो जाती है और तुम्हें काफ़ी मिनिमम वैल्यू मिलती है। दूसरा, पॉइंट्स एक्सपायर मत होने देना। पॉइंट्स पे ध्यान रखना वो कब एक्सपायर हो रहे हैं, आपने कब खर्चा किया है, और वो पॉइंट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो एक्सपायरी होने के पहले। थर्ड मिस्टेक, गलत कार्ड चूज़ करना। अगर तुम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और हाई स्पेंडर नहीं हो तो रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए वैल्यू वेस्ट करता है, उससे अच्छा तुम्हारे लिए कैशबैक कार्ड है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, अगर तुम बिगिनर हो और सिंपल लाइफ चाहते हो तो पहले कैशबैक कार्ड यूज़ करो।
क्रेडिट कार्ड की हैबिट बनाओ, उन्हें समझो अच्छे से, और फिर अगर तुम्हें पोर्टफोलियो अपना कार्ड्स का ग्रो करना है और अच्छे बेनिफिट्स और चाहिए, तो तुम एक रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो बाद में, ताकि तुम्हें एक क्रेडिट कार्ड का न्यू एक्सपीरियंस भी मिले और तुम अपने खर्चे अपने अच्छे से कंट्रोल भी कर सको। बट एक बात याद रखना, क्रेडिट कार्ड के टाइप से इम्पोर्टेंट है उसका रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन, फुल बिल पेमेंट, नो डेट, नो स्ट्रेस। तो गाइस, अगर तुम्हें ये कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का कंपैरिजन समझ आया हो और अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कंफ्यूज्ड है कि उन्हें कैशबैक कार्ड लेना चाहिए या रिवॉर्ड पॉइंट्स कार्ड लेना चाहिए, या जनरली वो कार्ड्स के बारे में समझना चाहते हैं। कमेंट करना तुम कौन सा टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हो, तुम हाई स्पेंडर हो या लो स्पेंडर हो। और याद रखना, क्रेडिट कार्ड टूल्स है, अगर अच्छे से यूज़ करो तो तुम्हारी लाइफ अमेजिंग बना सकता है, अगर ढंग से ना यूज़ करो तो तुम्हें डेट ट्रैप में फंसा सकता है। और आखिरी बात, हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेश शाह, साइनिंग ऑफ।